नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी देवी की अद्भुत कथा के बारे में जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और परम शक्ति के धारक भी असहाय हो जाए, जब शब्दों का बल विफल हो जाए और शस्त्र निष्फल हों, तब कौन है जो बचाता है देवों को भी? वो है माँ बगलामुखी। यह कथा है त्रेता युग की, जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और परशुराम माँ की शरण में आए। सतयुग बीत चुका था। त्रेता युग में धर्म डगमगाने लगा था। मायावी असुर वाक्यदेव का प्रकोप तीनों लोकों में छा गया था। उसकी शक्ति थी वाणी। जो कुछ वह बोलता वही हो जाता। वह किसी पर शाप देता तो वे पत्थर बन जाते। वह देवताओं से कहता तुम निर्बल हो, और वे सचमुच शक्तिहीन हो जाते। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया था, तेरी वाणी में ब्रह्मवाक्य की शक्ति होगी। लेकिन अब वही वरदान विनाश का कारण बन रहा था। मैंने सृष्टि रची, लेकिन अब उसी सृष्टि को बचाना कठिन हो गया है। जब वाणी ही विनाश का कारण बन जाए, जब शब्दों की शक्ति से देवता भी पराजित हो जाएं, जब ब्रह्मा का वरदान ही त्रिलोक के लिए संकट बन जाए, तब कौन आती है त्राता बनकर? वह है माँ बगलामुखी। तंत्र की नवम शक्ति, पीले वस्त्रों में दिव्य तेजस्विनी, जो वाणी को स्तंभित करती है, झूठ को जकड़ कर देती है और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होती है। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है एक अद्भुत और शक्तिशाली देवी की गाथा, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और परशुराम ने पुकारा। आइए सुनते हैं माँ बगलामुखी की एक ऐसी कथा जो आपको शक्ति, भक्ति और मौन की महिमा का एहसास कराएगी। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और युद्ध के महायोद्धा परशुराम भी असहाय हो जाए, तो समझो सृष्टि किसी विकराल संकट में है। त्रेता युग का वह समय था जब एक मायावी असुर वाक्यदेव तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। उसकी शक्ति उसकी वाणी थी। वह जो कहता वह हो जाता। अगर वह कह दे कि कोई व्यक्ति निर्बल है, तो वह सचमुच निर्बल हो जाता। उसका श्राप शब्द नहीं, साक्षात सत्य बन जाता। ब्रह्मा जी ने कभी उसे वरदान दिया था कि उसकी वाणी में ब्रह्मवाक्य की शक्ति होगी, लेकिन वही वरदान अब विनाश का कारण बन गया था। देवताओं की सभा बुलाई गई। ब्रह्मा जी चिंतित थे। बोले, मैंने सृष्टि रची, लेकिन अब उसे बचाना कठिन हो गया है। विष्णु जी ने कहा, मेरी चक्र की शक्ति भी बेअसर हो चुकी है। मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन वह पहले ही बोल देता है। महर्षि वशिष्ठ और नारद मुनि ने कहा, यह असुर किसी शस्त्र से नहीं, किसी साधारण युद्ध से नहीं मरेगा। इसकी शक्ति वाणी है, और वाणी को स्तंभित करने वाली शक्ति केवल एक है, माँ बगलामुखी। ब्रह्मा जी ने पीले पुष्पों से युक्त सरोवर के किनारे साधना शुरू की। उन्होंने 1000 कमल पुष्प चढ़ाकर तप किया। कई दिन बीते। एक रात जब आकाश पीली आभा से भर गया, तब उस सरोवर से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। पीले वस्त्रों में, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ से असुर की जीवा पकड़े हुए। उसकी आंखों में तेज था और चेहरे पर निर्भयता की सीमा। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे पीताम्बरा, आप ही वह शक्ति हैं जो वाणी को स्तंभित कर सकती हैं। आप ही हमें बचा सकती हैं। माँ बगलामुखी ने कहा, ब्रह्मा, तुम्हारे दिए वरदान से ही यह संकट उत्पन्न हुआ है। अब मैं उसी वाक्देव के वाणी को स्तंभित करूंगी। माँ ने ब्रह्मा को एक विशेष मंत्र दिया। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवाहं किलय बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। उसी क्षण वाग्देव की वाणी रुक गई। वह बोल नहीं सका, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। लेकिन विष्णु जी बोले, माँ, यह शक्ति अस्थायी है। अगर पृथ्वी पर कोई ऐसा हो जो इस शक्ति को साथ लेकर चले तो अन्याय का अंत हो सकता है। माँ मुस्कुराई और कहा, मैं अपने तेज का अंश पृथ्वी पर भेजूंगी, वही तेज धर्म का रक्षक बनेगा। उसी समय माँ के तेज से एक प्रकाश निकला जो रेणुका के गर्भ में समा गया। यही तेज भगवान परशुराम के रूप में जन्मा। परशुराम को बचपन से ही माँ बगलामुखी के मंत्रों की दीक्षा मिली। एक रात माँ स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई। माँ ने कहा, हे राम, तू केवल युद्ध का योद्धा नहीं है, तू सत्य का वाहक है। जब कभी वाणी अन्याय का अस्त्र बन जाए तब तू मेरा स्मरण करना, मैं तेरे शब्दों को शक्ति दूंगी। समय बीता। वाग्देव ने जब परशुराम का सामना किया तो वह हंसने लगा। उसने कहा, तेरी कुल्हाड़ी मेरी वाणी के आगे क्या करेगी। परशुराम ने माँ का स्मरण किया और मंत्र का उच्चारण किया। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य। मंत्र पूरा होते ही वाग्देव की जुबान जड़ हो गई। वह कुछ बोल ही नहीं सका। उसकी शक्ति शून्य हो गई। वाग्देव की जीभ स्तंभित हो गई। उसकी वाणी जैसे किसी ने जकड़ ली हो। उसका अंत हो गया। तीनों लोकों में जय घोष हुआ। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी का स्वर गूंजा। जब वाणी असत्य बोले तब मौन ही धर्म है। वाग्देव का अंत हो गया और तीनों लोकों में माँ की स्तुति होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, अपने मेरे वरदान की त्रुटि को सुधारा। विष्णु बोले, अपने असुरों की चाल को ध्वस्त किया। परशुराम ने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। आपने मुझे केवल योद्धा नहीं, धर्म रक्षक बनाया। माँ ने कहा, सुनो ब्रह्मा, विष्णु और राम, जब भी वाणी असत्य बोले मौन ही अस्त्र बनता है, और जब मौन में मेरा मंत्र हो तो वह परम सत्य बन जाता है। तीनों देवताओं ने माँ की आराधना की। माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उनका स्तंभन मंत्र अब सदा के लिए पृथ्वी पर स्थापित हो गया। आज भी जब कोई सत्य के पक्ष में लड़ता है और झूठ के शब्दों से घायल होता है तो वह माँ बगलामुखी का स्मरण करता है। तब वाणी स्तंभित होती है और सत्य की जय होती है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवां किलय बुद्धिं विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी केवल एक देवी नहीं, वह चेतना है जो झूठ को बांधती है, अन्याय को स्तंभित करती है और मौन को अस्त्र बनाती है। इस जयंती पर यदि आप भी जीवन में सत्य की विजय चाहते हैं तो माँ का स्मरण करें। माँ बगलामुखी जयंती देवी बगलामुखी के प्रकट होने की तिथि के रूप में मनाई जाती है। यह दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जिसे बगलामुखी अष्टमी या बगलामुखी जयंती कहा जाता है। यह तिथि आमतौर पर अप्रैल या मई महीने में आती है और 2025 में यह जयंती मनाई जा रही है। इस दिन भक्तजन माँ बगलामुखी की विशेष पूजा, हवन और स्तंभन मंत्रों का जाप करते हैं। माँ बगलामुखी को तांत्रिक शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को वाणी, विचार और शत्रुओं पर विजय प्रदान करती है। यह जयंती विशेष रूप से राहु केतु दोष, कोर्ट कचहरी के मामले, शत्रु बाधा, वाणी दोष और मानसिक अस्थिरता के निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। भक्त इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल, हल्दी और पीले नैवेद्य से माँ की पूजा करते हैं।
इस दिन रात्रि में विशेष तांत्रिक साधनाएं भी की जाती है जो साधकों को चमत्कारी अनुभव देती है। माँ बगलामुखी जयंती केवल एक पर्व नहीं बल्कि शक्ति, मौन और न्याय की पूजा का विशेष दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि जब वाणी अन्याय की ओर बढ़े तब मौन में छिपा आत्मबल ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।